खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कोरोना संकट से निपटने के लिए गहलोत सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और यही कारण है कि भीलवाड़ा और रामगंज में हालात कंट्रोल में है। साथ ही अब पॉजिटिव की संख्या भी गिरावट आ रही है, ये कहना है चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से भी राज्यों में फंसे लोगों को लाने ले जाने के लिए एक समान नीति बनाने की भी मांग की है। राजस्थान के तमाम जिला कलेक्टर्स के साथ और अन्य अधिकारियों के साथ और यहाँ पे सरकार के जो प्रमुख शासन सचिव है या हमारे सेक्रेटरीज हैं और 10-15 हमारे जो मंत्री हैं, सबकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और उसका मतलब सिर्फ यही था कि राजस्थान में ये जो अवसर है, इसमें जो संसाधन हम लोग झोंक रहे हैं, परमानेंट रूप में राजस्थान में हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हो जाए, हर जिले में जांच की सुविधा हो जाए, ताकि आने वाली चुनौती को हम बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। ये तो चुनौतियां आती रहती है, कभी स्वाइन फ्लू के रूप में आएगी, कभी जीका वायरस के रूप में आएगी, कभी स्क्रब टाइफस के रूप में आएगी, कभी मलेरिया के रूप में आएगी, अलग अलग रूप में आती ही ये बीमारियां। लेकिन इस मौके पर राजस्थान में चाहे हमारे डिलीवरी पॉइंट्स हैं, चाहे हमारे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, चाहे हमारे सब सेंटर्स हैं, CHC है, सब डिविजनल हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या मेडिकल कॉलेज से, मैंने कहा है कल मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शन पे सारे जिला कलेक्टर्स को 10 दिन में आप पूरे अपने जिले में जितने भी CMHOs हैं, JD हैं या जहां मेडिकल कॉलेज है, वहां के प्रिंसिपल्स को बुला के इंफ्रास्ट्रक्चर को किस रूप में मजबूत किया जा सकता है उसका आप खाका बना के हमको दीजिए, ताकि उसी लाइन पे हम काम करें। तो पर्याप्त वेंटिलेटर हो, पर्याप्त ICU हो, पर्याप्त बेड्स की व्यवस्था हो, हीमोडायलिसिस की व्यवस्था हो, एक्सरे की लेटेस्ट मशीनें हो, सोनोग्राफी की व्यवस्था हो, पैथोलॉजी की लेबोरेटरीज को हम स्ट्रेंथन करें। कोई चीज के लिए रेफर करने की जरूरत नहीं पड़े, राजस्थान का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत बने, इस बात के डायरेक्शन मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए। और मुझे उम्मीद है कि 10 दिन में जो सुझाव आएंगे, चाहे हमारा SDRF का पैसा है, चाहे हमारे विधायक कोष का पैसा है या राज्य सरकार और मुख्यमंत्री सहायता कोष से किसी भी रूप में जो भी बजट हम खर्च करें इस वक्त, वो आने वाली जरूरतों को पूरा करने के दृष्टिकोण से, राजस्थान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टिकोण से पूरी कंट्री में नंबर 1 बने, इस पे जोर दिया जा रहा है। ये महामारी से तो मुकाबला कर ही रहे हैं, प्रदेश को बचाएंगे, ये हमारा संकल्प है। और एक व्यक्ति को भूखा नहीं सोने देके बचाएंगे। किसानों की समस्याओं का समाधान होगा, उनके प्रोक्योरमेंट का काम शुरू हो गया है। और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं या हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो लॉकडाउन के कानून की या हमारी जो गाइडलाइन है सोशल डिस्टेंसिंग की, उसको मेंटेन करते हुए, चाहे माइनिंग एक्टिविटी है तो लोगों को रोजगार भी मिले, नरेगा भी चले, सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर चले, ताकि कोई भूखा नहीं रहे, राज्य की इकोनॉमी भी पटरी पर रहे। हालांकि बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है इस तरह के असामान्य हालात में, जब देश की इकोनॉमी तो राज्य की इकोनॉमी तो पहले से ही बहुत खतरे के निशान पे है, उसके बावजूद कोई कोर कसर सरकार की तरफ से नहीं छोड़ी जाती। हमारे जो ACS होम है, उन्होंने पूरी गाइडलाइन विस्तार से जारी की है कि क्या हम लिबरल कर रहे हैं, एक्टिविटीज कौन सी, वो सारी आ चुकी है, अखबारों में भी आ गई है। 20 तारीख के बाद में उसको लागू कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। और मैंने कहा ना आपको कि किसान की फसल कट गई, उसके लिए जो पंजाब से मशीनरी आती थी, उसको वहां के मुख्यमंत्री से हमारे मुख्यमंत्री जी ने बात की, अलाउ किया गया, वो आई, फसल काट के चली भी गई वो। उसके बाद में जो अनाज पड़ा हुआ है उसका प्रोक्योरमेंट समर्थन मूल्य के ऊपर राजस्थान में 400 जगह गौण मंडियां हो, चाहे हमारी KVSS हो, चाहे GSS हो, उनके माध्यम से किसान का और 1500 लोगों को ये खरीद के अधिकार दिए गए, ताकि कोई बिचौलिया नहीं रहे। किसान नहीं मरेगा, किसान जिंदा रहेगा राजस्थान में, इस बात को मुख्यमंत्री खुद सुनिश्चित कर रहे हैं। तो हमारे किसान को बचा रहे हैं, मजदूरों को बचा रहे हैं। 2,500 रुपये 31 लाख से ज्यादा मजदूरों को उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर किए हैं। और राजस्थान पहला राज्य है जहां डेस्टिट्यूट्स, जो बेसहारा लोग हैं, चाहे वो कचरा बीनते हों, दिहाड़ी मजदूर हों, स्ट्रीट वेंडर्स हों, जिनके पास आशियाना नहीं है, रहने की जगह नहीं है, उन लोगों की लिस्ट बनाइए। और करीब 1.5 लाख लोग चिन्हित किए गए पूरे राजस्थान में। ये परमानेंट
डाटा तैयार हो गया है, उनको समय समय पर जो सुविधाएं हमारे बीपीएल फैमिलीज को मिलती है, जिनको हमने अनाज दिया, 2 महीने का एडवांस राशन, दाल दे रहे हैं और भी चीजें दे, तो जो सुविधाएं बीपीएल, स्टेट बीपीएल या अंत्योदय फैमिलीज के लोगों को मिल रही है वो हमारे डेस्टिट्यूट्स को भी मिले। ये बेसहारा लोग हैं, इनकी जान की हिफाजत और इनको भी खाना मिले, ये सोच मुख्यमंत्री जी का है राजस्थान में, इसको हम पूरा कर रहे हैं। ये क्यों नहीं हो सकती? मुख्यमंत्री जी तो खुद चिंतित है। भाई अगर भारत सरकार ने कहा कि जो है जहां है वही रहे, हमारे राज्य के तो भारी संख्या में लोग, चाहे नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, इन राज्यों में राजस्थान के प्रवासी राजस्थानी तो भारी संख्या में अपने प्रदेश में आना चाहते हैं, उनको रोक रखा है वहाँ उनकी सरकारों ने। अब उत्तर प्रदेश के लोगों को परमिट किया है, कोटा के जो स्टूडेंट्स थे उनको लाने के लिए 250 बसें उन्होंने भेज भी दिया। अब दूसरे बच्चों में इसका मैसेज तो गलत जाता है कि भाई हम तो बिहार के मुख्यमंत्री जी तैयार नहीं लेने को। ये अगर भारत सरकार को करना है तो सबके लिए बराबर कर दो, आप मजदूरों के लिए भी कर दो, क्योंकि एक बार आदमी घर पहुंच जाएगा तो उसको तसल्ली आ जाएगी कि मैं मेरे घर आ गया हूं। तो इसमें एक कॉमन पॉलिसी बनानी पड़ेगी पूरे देश के लिए। ये जो पुलिस की जवान है या मेडिकल डिपार्टमेंट के हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है या पैरामेडिकल स्टाफ है या हमारा प्रशासन है, ये किसकी जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हो? आम आदमी की जिंदगी बचाना चाह रहे हैं और हम ये मूर्खता कर रहे हैं कि हम उन्हीं के ऊपर अटैक कर रहे हैं। हालांकि राजस्थान में ये घटनाएं इक्की दुक्की को छोड़ के हुई नहीं है, ज्यादा घटनाएं तो उत्तर प्रदेश में हो रही है, लेकिन ये ठीक नहीं है। हम लोग उनको कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मान दें। वो लोग अपने घरों से दूर बैठ के आपकी हिफाजत करने का काम कर रहे हैं, खुद की जान को जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं, तो उनके साथ तो हमारा सम्मानजनक व्यवहार होना ही चाहिए। ये आईसीएमआर ने 12 कंपनियों को अप्रूव किया था और रैपिड टेस्टिंग किट सप्लाई करने के लिए पिछले 1 हफ्ता पहले हम लोगों ने 2 लाख रैपिड टेस्टिंग किट का ऑर्डर दिया था और उसमें से कुछ किट्स हमारे आ भी गई थी, कस्टम में रुकी हुई थी कई दिनों की जद्दोजहद के बाद। कल पहली खेप 10,000 रैपिड टेस्टिंग किट की हमारे यहाँ पहुंची। कल ही 5 बजे हमने इसको प्रायोगिक तौर पर टेस्टिंग का काम किया। जितने लोगों को हमने टेस्ट किया वो सारे नेगेटिव आए। एक्चुअल में ये परफेक्ट टेस्ट नहीं है, ये एंटीबॉडी टेस्ट है। सिम्टोमेटिक केसेस का पता चल जाता है, जहां कहीं ज्यादा मात्रा में संभावना रहती है कि यहाँ स्प्रेड हो सकता है, वहाँ इस टेस्ट का उपयोग है। और ये उपयोग अब जैसे जिन जिन इलाकों में ज़्यादा स्प्रेड हुआ है उन इलाकों में रैंडम सैंपलिंग करने का काम रैपिड टेस्ट किट के माध्यम से किया जा रहा है, ताकि जो लोग सिम्टोमेटिक केसेस के रूप में सामने आए उनका RT-PCR टेस्ट, जो कि फाइनल टेस्ट होता है, वो टेस्ट हम करा पाएँ और इस बीमारी पर अंकुश पाया जा सके। जो क्वारंटाइन सेंटर हमने डेवलप किए नायला के अंदर और बगरू के अंदर, इन मेला में, दोनों क्वारंटाइन सेंटर हमारे अधिकारियों ने कड़ी मेहनत की। 3-4 दिन में उन्होंने अधिकांश जो क्वार्टर्स हैं, नायला में 700 क्वार्टर है और वहाँ 4,400 क्वार्टर्स है मेला में, यहाँ 12,000 से 15,000 आदमी क्वारंटाइन किए जा सकते हैं। और अब लोगों को समझ भी आने लगा है। हम गए थे रामगंज के इलाके में, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सिंह जी मेरे साथ थे, हमारे चीफ व्हिप महेश जोशी जी हमारे साथ थे, दोनों हमारे विधायक अमीन कागजी जी और हमारे दूसरे रफीक खान साहब, दोनों हमारे साथ थे। हम सब लोगों ने समझाइश की, वहाँ के धर्मगुरुओं को बुलाया कि यहाँ पे जब अगर कंजेस्टेड है आपके एरिया और आप बेहतर सुविधा में जाना चाहें तो आप क्वारंटाइन फैसिलिटी को ऑप्ट कर सकते हैं। तो उसका नतीजा यह रहा है कि 1800 से ज़्यादा लोग आज क्वारंटाइन फैसिलिटी में पहुँच चुके हैं और जो भी महसूस कर रहे हैं, हमको ऑफर दे रहे हैं, उनको तत्काल वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। ये शिफ्टिंग हमारे लिए, ये जो रामगंज हॉटस्पॉट बना दूसरा, इसको भी कंट्रोल करके दिखाएंगे हम। लोग बेवजह इसको कम्युनल एस्पेक्ट पे पोलराइज करने की राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उन मित्रों को मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस महामारी से लड़ने का इंतजाम किया है। कहीं कोई राजनीतिक
बात करने की गुंजाइश भी नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार जैसा जैसा निर्देश दे रहे हैं, चाहे लॉकडाउन 1 था या लॉकडाउन 2 था, उसकी अक्षर से राजस्थान में पालना हो रही है। अभी तो पूरा देश, राज्य की सरकारें, भारत सरकार, सभी विचारधारा के लोगों को कर्तव्य यही बनता है कि हम मिलकर लड़ें इसमें और हमारे लोगों को इस महामारी से बचाएं। ऐसे में जिस तरह के कुछ स्टेटमेंट्स दिए बीजेपी के नेताओं ने, मैं समझता हूं कि बचना चाहिए था उन स्टेटमेंट से। इस तरह के स्टेटमेंट से आप कम्युनल पोलराइजेशन की तरफ बढ़ना चाहते हो, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसकी इजाजत कभी नहीं दी जा सकती। मॉडिफाइड